Hello everyone. Once again, I welcome you all to my online classes. So, students, I hope you have enjoyed your holidays and you have learned the previous things as well. And today we are going to discuss the next part of this lesson. And I hope you have watched my previous video on this lesson. So students, we were doing a day in the country, मतलब गांव में एक दिन, गांव का एक दिन कैसा होता है, वहाँ के लोग क्या करते हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं इस वंडरफुल स्टोरी को. सो आई हैव टोल्ड यू अबाउट द ऑथर कि इस स्टोरी को एंटोन चेखोव ने लिखा है, जो कि बहुत ही फेमस रशियन प्ले राइट, नॉवलिस्ट और स्टोरी राइटर हैं. मैंने इनके बारे में आपको ऑलरेडी बताया. और इस स्टोरी में ये बताते हैं कि कैसे दो भाई बहन जिनका नाम द गर्ल नेम इज हियर इज फ्योक्ला एंड उसका जो भाई है उसका जो नाम है डेनिल्का है. फ्योक्ला जो है वो 6 साल की है, जबकि उसका जो बड़ा भाई है इज 8 years old. तो वो बताते हैं कि एक गांव है और वहाँ पे बादलों में एक आंधी तूफान जैसा हो रहा है, काले काले बादल आ गए हैं और बहुत ही जल्द इस गांव में एक भयंकर आंधी तूफान आने वाला है. तो लोग अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को कलेक्ट करके अपने अपने घरों की तरफ भाग रहे हैं. तो उतने में ही एक जो लड़की है जिसका नाम फ्योक्ला है, वो एक आदमी को ढूंढ रही है और पूरे गांव में सबसे पूछ रही है, अंकल अंकल वेयर इज ट्रिनिटी. तो इसमें बच्चों अब तीसरे कैरेक्टर जो कि थर्ड मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, उनका इंट्रोडक्शन होता है. ट्रिनिटी. ट्रिनिटी कौन है? ट्रिनिटी भी एक होमसिक पर्सन है. होमसिक नहीं, होमलेस पर्सन है. होमलेस पर्सन मीन्स जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि रोडों पे बहुत से लोग होते हैं जिनका अपना घर नहीं होता, तो वो कभी सड़क किनारे सोते हैं, कभी स्टेशन पे सोते हैं, कभी पार्क में सोते हैं. उनका कोई अपना घर नहीं होता क्योंकि वो इतने उनके पास पैसा ही नहीं होता कि वो घर को और ये सारी चीज़ों को अफोर्ड कर सके. तो वो सिर्फ क्या करते हैं, जो यहाँ पे ट्रिनिटी है वो भी एक ऐसा ही पर्सन है, उस होमलेस पर्सन है, उसका कोई घर बार नहीं है और वो कॉबलर का काम करता है, जिससे उसको 2 वक्त की रोजी रोटी मिल जाती है. तो जो गर्ल है फ्योक्ला, वो उसको ढूंढते हुए आती है और फाइनली जब वो उससे मिल जाता है तो उससे बताती है कि अंकल मेरे साथ चलो, मेरा जो भाई है डेनिल का, उसका पैर फंस गया है, नॉट पैर सॉरी, उसका हाथ फंस गया है ट्री के अंदर. तो पूछता है कि उसका हाथ फंस गया, कैसे फंस गया? तो बताती है कि वो कुकू के एग निकाल रहा था मेरे लिए. कुकू बच्चों एक बर्ड होती है जिसके अंडों को मेरा भाई निकाल रहा था मेरे लिए और वहाँ पर उसका हाथ जो है वो फंस गया. ओके. तो अब हम लोग बच्चों आगे देखते हैं. तो फ्योक्ला वही उनसे बताती है कि अंकल अंकल जल्दी चलिए, मेरे भाई का हाथ फंस गया है, वो कुकू का एग निकाल रहा था मेरे लिए. तो ट्रिनिटी भी उससे कहता है कि अभी बच्चों दिन की शुरुआत ही हुई और तुम लोग ऑलरेडी प्रॉब्लम में आ गए, कैसे बच्चे हो तुम लोग, इतनी बदमाशी क्यों करते हो? तो ट्रिनिटी कहता है चलो अब क्या कर सकते हैं, आई हैव टू कम, मुझे ही आना पड़ेगा और तुम्हारी मदद कौन करेगा, क्योंकि दोनों बच्चे अनाथ थे, उनके पेरेंट्स नहीं थे. तो हम लोग बच्चों अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं. ट्रिनिटी वॉक्स क्विकली विदाउट स्टॉपिंग और लुकिंग फ्रॉम साइड टू साइड एज दो ही वर शोड फ्रॉम बिहाइंड और अफ्रेड ऑफ परsuade. फ्योक्ला कैन हार्डली कीप अप विद हिम. तो जैसे ही फ्योक्ला बताती है ट्रिनिटी से कि अंकल चलिए मेरे भाई का हाथ फंस गया, तो ट्रिनिटी उसको ढूंढने के लिए जल्दी जल्दी वहाँ पर जंगलों में जाने लगता है. वो इधर उधर देखता है, साइड टू साइड का मतलब है कि कभी लेफ़्ट देखता है, कभी राइट देखता है और काफ़ी तेज़ी से वो उसको ढूंढ रहा था. वो चिल्ला रहा था, डेनिल का कहाँ हो तुम, उसे ढूंढ रहा था हर तरफ. और फ्योक्ला जो कि एक सिर्फ 6 साल की बच्ची है, उसके लिए मुश्किल हो पा रहा था ट्रिनिटी के साथ साथ चलना, क्योंकि ट्रिनिटी एक मैच्योर पर्सन है और वो तेज़ चल पा रहा था, जबकि फ्योक्ला एक छोटी सी बच्ची है मात्र 6 साल की, वो उसके बराबरी नहीं चल पा रही थी. तो उसके लिए मुश्किल हो रहा था उसके साथ साथ चलना. दे कम आउट ऑफ द विलेज एंड टर्न अलॉन्ग द डस्टी रोड टूवर्ड्स द काउंट कॉप्स. तो वो लोग गांव से बाहर फाइनली निकल आते हैं और एक डस्टी रोड के पास जाते हैं. डस्टी रोड बच्चों एक ऐसी सड़क जैसे
गांव की ज़्यादातर सड़कें जो होती हैं वो ख़राब होती हैं, उनमें अच्छे से रिपेयर वगैरह नहीं होता, तो वो मट्टी की बनाई हुई सड़कें होती हैं, वैसी सड़कों में ही ये चल रहा था। और जैसा कि फ्योक्ला ने बताया था कि उसने अपना हाथ फंसाया है काउंट्स कॉर्प्स में, मतलब काउंट्स कॉर्प्स एक जगह है जहाँ पर एक जंगल झाड़ी जैसा जो जगह होता है, वहाँ पे उसने अपना हाथ फंसाया है। दैट लाइज डार्क ब्लू इन द डिस्टेंस। ओके, तो वो कहती है कि वहाँ पर अंकल मेरे साथ जाने लगते हैं। इट्स अबाउट माइल एंड हाफ अवे। द क्लाउड्स हैव बाय नाउ कवर्ड द सन एंड सून आफ्टरवर्ड्स देयर इज नॉट अ स्पेक of blue left in the sky, it glows dark. ओके, सो यहाँ पर वो बता रही कि जैसे जैसे हम लोग डेनिल्का को ढूंढने के लिए काउंट्स कॉर्प्स जा रहे थे, वैसे वैसे जो है वो बादल जो हैं वो पूरी तरीके से ढकने लगे थे। जो साफ बादल थे वो घने काले बादलों में बदलने लगे थे। और जो काउंट्स कॉर्प्स था वो वहाँ से लगभग 1.5 माइल दूर था। अ माइल एंड हाफ का मतलब 1.5 माइल, 1.5 माइल की दूरी पर था। बच्चों आपको मैं बता सकता हूँ कि माइल क्या होता है। माइल इज ऑल्सो अ डिस्टेंस लाइक किलोमीटर्स, बट किलोमीटर्स से वो ज़्यादा होता है ना। तो 1 माइल इज इक्वल टू 1.66 किलोमीटर्स। ओके, तो 1.5 माइल का मतलब हो गया बच्चों लगभग 2 किलोमीटर से ज़्यादा। तो उतनी दूर पे वो था, लगभग 2 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पे काउंट्स कॉर्प्स था। और वहाँ पे पहुँचते पहुँचते क्या हो गया कि बादल बुरी तरीके से घने हो गए। जो थोड़ी बहुत मतलब जो जो सफ़ेद रोशनी आ रही थी, जो सफ़ेद बादल थे जिनमें से ब्लू लाइट आ रही थी, अब वो भी ढक कर के डार्क हो गई। होली विस्पर्स फ्योक्ला हरिंग आफ्टर ट्रिनिटी, द फर्स्ट रेन ड्रॉप फॉल्स ऑन फ्योक्लास cheek and glides like a tear down her chin. तो फ्योक्ला धीरे से बोलती है होली। होली मतलब वही जो मैंने आपसे बताया था लास्ट पार्ट में कि जब हम जैसे भगवान को याद करते हैं तो कहते हैं। फ्योक्ली भागते भागते ट्रिनिटी के साथ जा रही है और उसके चेहरे पे, उसके गाल पे बारिश की पहली बूंद पड़ती है और उसके गालों से ऐसे नीचे गिरती है जैसे लगता है कि वो आंसू के जैसे नीचे गिर रहा हो उसके चिन पे, उसकी ठुड्डी के पास। The rain has begun, mutters the cobbler, kicking up the dust with his bare, bony feet. That's fine, फ्योक्ला। तो जो कॉबलर है जिसका नाम ट्रिनिटी, वो कहता है चलो बारिश शुरू हो गई है। और वो जो मट्टी भरी सड़क है उसमें अपने नंगे पैरों से चल रहा है और धूल उड़ रही है, और कहता है कि चलो कोई बात नहीं फ्योक्ला, बारिश हो रही है तो क्या हुआ, उससे पहले हम लोग डेनिल्का को ढूंढ लेंगे। ओल्ड गर्ल, द ग्रास एंड द ट्रीज आर फेड बाय द रेन as we are by bread, as for the thunder, don't you frightened. तो वो कहती है कि बेटा देखो, वो कहता है कि लाइक डोंट वरी, अभी जो है वो बारिश। यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है कि जो छोटी सी गर्ल है फ्योक्ला, उसको डर लग रहा है क्योंकि वो घबरा रही है कि अगर बारिश ज़ोर से होने लगेगी तो वो भीग जाएगी और ये लोग तो कहीं पर छुप भी जाएंगे, लेकिन उसका जो भाई है उसका हाथ फंसा है, वो कहीं भाग भी नहीं पाएगा, इसलिए से वो घबरा रही है अपने भाई के लिए। तो वो कह रही है कि आपको अंकल डर नहीं लग रहा है, बारिश होने लगेगी तो हम लोग भीग जाएंगे और हम लोग पानी में डूब जाएंगे, ऐसा कुछ। तो the only sound is the patter of rain dropping like fine shot on the young rye of the poached roar. तो वहाँ पर अब बारिश स्टार्ट हो चुकी है और बारिश की बूंदें ऐसे गिर रही हैं जैसे कि आसमान से, जैसे राई होता है, राई क्या होता है, छोटे छोटे सीड्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, है ना, जैसे जौ और बाजरे के जैसे सीड्स होते हैं, वैसे प्लांट के जैसे सीड के जैसे बारिश की बूंदें गिरने लग रही हैं, मतलब काफ़ी मोटी मोटी बारिश की बूंदें गिर रही हैं। तो ट्रिनिटी है वो कहता है फ्योक्ला से कि वी शैल गेट सोक्ड फ्योक्ला, देयर वोंट बी अ ड्राई स्पॉट लेफ्ट ऑन अस। ओह हो माई गर्ल, इट्स रन डाउन माई नेक, बट डोंट be frightened, the grass will be dry again,
The earth will be dry again, and we shall be dry again. There is the same sun for us all. तो यहाँ पे क्या है कि अब बारिश शुरू हो गई है और ये लोग बारिश में भीग रहे हैं, क्योंकि इनके पास उस जंगल में अपने आप को बचाने की कोई जगह नहीं थी और वो अपने आप को बचा भी नहीं सकते थे, क्योंकि उनको अपने भाई को ढूंढना भी था, डेनिल्का को ढूंढना भी था जल्द से जल्द, क्योंकि अगर वो ज़्यादा देर तक बारिश में भीगेगा तो वो बीमार भी पड़ सकता है। तो जो कॉबलर है ट्रिनिटी, मटर्स मतलब होता है धीरे से कहना, वो कहता है कि डेनिल्का, फ्योक्ला, हम लोग बारिश में पूरी तरीके से भीग जाएंगे और हमारे शरीर में कहीं भी सूखापन नहीं रहेगा, पूरा शरीर हमारा बारिश से भीग जाएगा। और वो कहती है कि देखो बारिश मेरे गर्दन के पास भी जा रही है, लेकिन तुम डरो मत। क्या होगा कि बारिश अभी हो रही है, थोड़ी देर के बाद दोबारा से धूप निकलेगी तो घास भी सूख जाएगी, अर्थ भी सूख जाएगी और हम लोग भी सूख जाएंगे, क्योंकि सन जो है वो सबको रोशनी देगा और उससे हम सब सूख जाएंगे। A flash of lightning gleams over their head. There is a loud peal of thunder, and it seems to Fyokla that something big, heavy, and round is rolling over the sky and tearing it open exactly over her head. तभी बच्चों क्या होता है कि ज़ोर से बिजली की चमक गिरती है। जैसे जो होता है ना बारिश में ज़ोर से जब बिजली गिरती है तो कितना ज़्यादा डर लगता है, तो वैसे ही फ्योक्ला के सर के ऊपर एक बारिश की बिजली की ज़ोर से आवाज़ आती है और ऐसा लगता है कि आसमान को फाड़ते हुए, आसमान को चीरते हुए जो बारिश है, जो बिजली है, वो ज़मीन पे गिर जाएगी। तो फ्योक्ला उससे काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तो उसको ट्रिनिटी बताता है, डोंट बी अफ्रेड, इट्स नॉट फ्रॉम स्पाइट दैट इट थंडर्स, सेड ट्रिनिटी। तो वो कहता है फ्योक्ला से कि बेटा तुम डरो मत, बारिश में ऐसा होता है, बिजली गिरती है, लेकिन उससे तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। Trinity's and Fyocla's feet are covered with lumps of heavy wet clay. It is slippery and difficult to walk, but Trinity strides on more and more rapidly. The weak little girl is breathless and ready to drop. Okay? तो बच्चों जब बारिश होने लगती है और जो रास्ता हो वो मट्टी का रास्ता हो, और बारिश और मड का कॉम्बिनेशन आप जानते हो, ऐसे कहते हैं कि कीचड़ हो जाता है और उसमें चलना कितना मुश्किल होता है, उसमें बाइक या कार चलाना भी कितना मुश्किल होता है। तो इनके पैर जो थे वो मट्टी के मतलब लम्स मतलब जैसे कीचड़ हो गया, उसमें एकदम फंसे जा रहे थे और चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा फिसलन भी हो रही थी। और ट्रिनिटी तो जो था वो किसी तरीके से मैनेज कर पा रहा था, वो चल पा रहा था, लेकिन जो बच्ची है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है ऐसे कीचड़ भरे रास्ते में चलना, और ऐसा लग रहा है कि वो ड्रॉप हो जाएगी, मतलब अब रुक जाएगी और गिर जाएगी थक के। ओके, आप लोग देख सकते हो बच्चों की कैसे ये लोग ख़राब से रास्ते पर चल रहे हैं, इनके पैरों में जूते भी नहीं हैं और इनके पैर पूरे मिट्टी से सने हुए हैं। ओके, आगे हम लोग देखते हैं बच्चों यहाँ पर, बट एट लास्ट दे गो इनटू द काउंट्स कॉप्स, दे वॉश्ड द वॉश ट्रीज स्टिर्ड बाय अ गस्ट ऑफ विंड drop a perfect waterfall upon them. Trinity stumbles over stumps and begins to slacken his pace. तो फाइनली इन लोगों ने अपने 1.5 माइल्स की दूरी को तय किया और ये लोग काउंट्स कॉप्स पहुंच गए हैं जहाँ पर उनका भाई फंसा हुआ है। तो वहाँ पर वो देखते हैं कि जो घने घने पेड़ थे वो बारिश से धुल चुके हैं और तेज़ हवाएं चल रही हैं। और जब होता है ना कि बच्चों कि पेड़ पे जब बारिश होती है, पेड़ में पानी जमा हो जाता है, पेड़ की पत्तियों में पानी रहता है और जब हवा चलती है तो उसमें से उड़ता है, तो वैसा हो रहा है और ट्रिनिटी के ऊपर वैसा गिर रहा है। वेयर अबाउट्स इज डेनिल्का, ही आस्क, लीड मी टू हिम। तो जो कॉबलर है ट्रिनिटी वो पूछता है कि डेनिल्का कहाँ है, तो मुझे उसके पास ले जाओ। Her brother, a little fellow of 8, with hair as red as ossuary and a pale, sickly face, stands leaning against a tree and with his head on one side, looking sideways at the sky. In one hand, he holds his shabby old cap, and the other is hidden in an old lime tree.
Hearing footsteps and seeing the cobbler, he gives sickly smile and says. तो फाइनली क्या होता है बच्चों कि ये लोग उसके भाई के पास जाते हैं। जो फ्योक्ला है वो अपने भाई का बताती है कि वो यहाँ पर फंसा हुआ है। और जब फाइनली वो लोग उसके भाई के पास जाते हैं तो उनका जो भाई है फ्योक्ला का, वो एक छोटा सा लड़का है जो कि सिर्फ 8 साल का है। उसके बाल जो हैं वो रेड रेड हैं औशरे के जैसे। सो ऑस्ट्री टाइप रेड मीन्स ऐसे ऐसा जैसे लगता है कि ऑरेंज और रेडिश टाइप का उसका जो बाल है, काइंड ऑफ ऑरेंज। और उसका जो चेहरा है वो सफ़ेद हो चुका है, काफ़ी वो कमज़ोर लग रहा है, बीमार लग रहा है, क्योंकि वो बारिश में काफ़ी देर से वो भी भीग रहा था। और उसने अपना एक हाथ पेड़ में फंसाया हुआ है और दूसरे हाथ से अपनी पुरानी सी शाबी सी कैप को संभाल रहा है। ओके। तो जब वो देखता है कि ये लोग उसे ढूंढते हुए आ जाते हैं तो उसे सिकली स्माइल मतलब कि होता है कि अरे तुम लोग आ गए ना मुझे बचाने। अ टेरिबल लॉट ऑफ थंडर ट्रिनिटी, आई हैव नेवर हर्ड सो मच थंडर इन माई ऑल लाइफ, एंड वेयर इज़ योर हैंड। तभी ज़ोर से फिर से बिजली गिरती है और ट्रिनिटी कहता है कि इतनी ज़ोर से बिजली गिरते हुए तो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सुना। और उससे पूछता है कि बेटा तुम्हारा हाथ कहाँ है। इन द होल पुल इट आउट प्लीज ट्रिनिटी। वो कहता है कि अंकल मेरा हाथ देखो यहाँ पर फंस गया है, इसको जल्दी से आप निकलवा दो। द वुड हैड ब्रोकन एट द एज ऑफ द होल एंड जैम्ड Anilka's hand. Trinity snaps off the broken piece and the boy's hand red and crushed is released. तो बच्चों क्या होता है कि जब डेनिल्का उन अंडों को निकालने की कोशिश कर रहा होता है और उस जो पेड़ में अपना हाथ डालता है तो तभी पेड़ का वुडन पार्ट जो है वो टूट जाता है और उससे उसका हाथ वहाँ पर फंस जाता है। तो ट्रिनिटी क्या करता है कि उस ब्रोकन पीस को निकालता है और उसके बाद उसका जो हाथ है वो बाहर आ जाता है। जो लड़के का हाथ था डेनिल्का का वो काफ़ी ज़्यादा रेड हो चुका था और उसमें सूजन भी हो गए थे फाइनली, लेकिन वो निकल जाता है। It's terrible how it's thundering, the boy says again rubbing his hand. तो जब डेनिल्का का हाथ निकल जाता है तो अपने हाथ को मालिश करते हुए कहता है कि अंकल कितनी ज़ोर से बादल गरज रहे हैं। What makes it thunder, ट्रिनिटी। और अंकल से पूछता है कि अंकल आप ये बताइए कि बिजली क्यों गिरती है ना। तो वो पूछता है कि लाइक हाउ मेक्स इट थंडर। तो ट्रिनिटी अब उसे बताता है कि लाइक बादलों में बिजली क्यों आती है। ही सेज वन क्लाउड रन्स अगेंस्ट द अदर, आंसर्स द कॉबलर, द पेरी कम्स आउट ऑफ द कॉप्स एंड वॉक्स along the edge towards the darkened road. The thunder gradually abates, and its rumbling it's heard far away beyond the village. तो ट्रिनिटी बताता है उनसे कि जब बच्चों एक बादल दूसरे बादल के ऊपर रब करता है, एक दूसरे को साथ रब करता है तो उससे फ्रिक्शन वगैरह से क्या होता है कि बिजली प्रोड्यूस होती है। तो वो लोग फाइनली जो काउंट्स कॉप्स था वहाँ से निकल जाते हैं, अपने गांव की तरफ जाते हैं और काफ़ी ज़ोर से अभी भी बिजली गिर रही है जो कि दूर दूर तक सुनाई दे रही है। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड बच्चों टिल हियर। सो अभी तक हम लोग ये देखते हैं कि कैसे ट्रिनिटी ने फाइनली बच्चों को बचा लिया है, नॉट बच्चों को, डेनिल्का को बचा लिया और डेनिल्का के साथ अब वो वापस आ रहा है। तो आगे हम ये देखेंगे कि जब डेनिल्का फ्योक्ला ट्रिनिटी के साथ वापस आ रहे होते हैं तो उनको जंगल में तरह तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं और हर चीज़ के बारे में वो ट्रिनिटी से पूछते हैं और ट्रिनिटी उनको सारी चीज़ें बताता है ना। जैसे कि अभी ट्रिनिटी ने बताया कि बिजली कैसे प्रोड्यूस होती है, तो उसने बताया कि जब दो क्लाउड्स आपस में टकराते हैं तो उससे बिजली प्रोड्यूस होती है। तो बच्चों इस चीज़ से हम ये भी देख सकते हैं कि ट्रिनिटी जो कि पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन फिर भी पता नहीं उसे कैसे ये सब नॉलेज है, वो कॉबलर है लेकिन फिर भी उसे काफ़ी कुछ नॉलेज है। अब ये नॉलेज उसे कैसे मिली सब हमें आगे पता चलेगा और आगे के लिए हम कल का इंतज़ार करते हैं क्योंकि आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म हो रही है। एंड आई होप यू विल watch my next video as well. So thank you so much for watching this video, my dear students, and please make sure you put your names down in the comment section before ending this video.
Okay, so thank you so much once again. Take care of yourself and your family. Bye.